जय श्री श्याम भक्तों। घर का दरवाजा हमें कितने बजे खोलना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि का वास होता है और घर में आधी व्याधियां हमेशा दूर रहती है। ये हमारी दादी नानियां बड़े बुजुर्ग ये सब किया करते थे। आज हम कुछ आधुनिक जमाने में आ गए हैं तो ये चीजों को हमने भुला दिया है। पैसा कितना ही मर्जी कमा लें लेकिन उन पैसों में कुछ संतुष्टि नहीं होती है, वो शांति नहीं रहती है, या फिर बरकत नहीं रहती है, या फिर कोई भी ऐसा हम कार्य नहीं कर पाते हैं जो हमारा मन में रहती है। तो आज हम जानेंगे क्या गलती होती है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, आप अपनी दादी से पूछेंगे या फिर अपनी जो बड़ी नानी वगैरह है, मम्मी वगैरह है, उनसे आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि वो क्या नियम अपनाते थे। जो घर में एक साथ इतने सारे सदस्य रहते हुए भी घर में अपनापन हुआ करता था, शांति हुआ करती थी। जो घर मतलब माने जाने हुआ करते थे, उस घर में ऐसे कौन से कार्य किया करते थे जो खानदानी घर के नाम से प्रसिद्ध हुआ करते थे। उन घरों में ये नियम अपनाए जाते थे जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आजकल ऐसा हो गया है कि पति सो रहा है तो मैं भी सोऊंगी। घर की लक्ष्मी अगर ये बात करने लग जाए तो समझ लीजिए कि वहां पर धीरे धीरे जो है थोड़े से आधी व्याधि आने लग जाती है। घर की लक्ष्मी यानी कि घर की जो औरत होती है, चाहे घर में पत्नी है, सास है, बड़ी औरतें जो भी होती हैं, वो घर की औरतों को पहले उठना चाहिए, पति को नहीं उठना चाहिए पहले। ये नियम आप गांठ बांध ले कि मुझे ही पहले उठना है, क्योंकि घर की लक्ष्मी को ही पहले उठना होता है। अगर आपके घर में पैसे नहीं आ रहे हैं तो धीरे धीरे आने के रास्ते बन जाएंगे। अगर आपके कर्म में नहीं है तो भी कर्म बन जाते हैं जब हम कुछ नियम अपनाते हैं। घर की जो लेडीज होती है उसे सूर्य उदय के बाद तक सोना नहीं चाहिए। आप जब भी उठे तो सूर्य अगर उग गए हैं, मतलब उदय हो गए हैं, उससे पहले ही आप उठने की कोशिश कीजिए। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो लेडीज उठ जाती हैं, और जब बच्चे नहीं जाते हैं तो वो सोती रहती हैं, कहती है आज तो संडे है हम नहीं उठती हैं। या फिर कई औरतों की आदत ही होती है कि सूर्य उदय के बाद तक उठना होता है। या फिर या क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि वो लेडीज तो दिन में 9 बजे तक उठती है, उसके बावजूद भी उसके घर में सारे सुख हैं। देखिए, वक्त का नहीं पता लगता है कि आज सुख है तो कल का क्या पता। कल और भी सुख हो सकता है और दुख भी आ सकता है, क्योंकि दुख और सुख, धूप और छांव हमेशा चलती रहती है। अगर मान लीजिए कोई कर्म में कष्ट भी है तो आप अगर अच्छे कार्य करती रहती हैं तो वो कष्ट भी जो है आएगा तो सही, लेकिन थोड़ी मात्रा में आएगा। जैसे अगर पैर एकदम कटना होता है तो मामूली सी चोट लग के रह जाती है, ऐसे हो जाता है। होगा तो जरूर वो, क्योंकि कर्म हमने लिखवा करके लेके आई हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में होकर के, सुई की जितनी चुभन होकर के वो कष्ट जो है कट जाता है। तो हमें किसी की होड़ाहोड़ नहीं करनी है, क्योंकि उसके कर्म में है। जिस दिन वो कर्म का खाता खत्म हो जाता है, आपने देखा होगा अच्छे से अच्छे लोगों को ऊपर से नीचे, अर्श से फर्श पर आते हुए। ये मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूं। पहली बात तो नियम ये है कि आपको जल्दी उठना है। सूर्य उदय से पहले घर की औरत को ही उठना चाहिए। उठ के क्या करना चाहिए? कुछ बोलना नहीं चाहिए। अपनी नाभि के ऊपर हाथ रखिए और फिर बोलिए। मन में जो भी इच्छा है आप वो बोलिए, और फिर हथेलियों को देखिए। हथेली को सभी को पता है कि मंत्र बोला जाता है। मंत्र नहीं आता है, आपके इष्ट देव जो है वो बोल लीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर सुदर्शनम। इस तरह से जब आप 2-4 बार रटेंगे तो आ जाएगा। नहीं है तो आप जो इष्ट को याद करते हैं, जो भगवान को आप मानते हैं, उनका आप नाम लेकर के उठ सकते हैं, या फिर अपने माता पिता को याद कर लीजिए और उन्हें प्रणाम कर लीजिए। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप कर सकते हैं। अपने गुरुजनों का जो नाम ले रखा है वो आप बोल सकते हैं, मतलब अच्छा कुछ मुख से बोलना है धीरे से।
और नाभि पर जब आप हाथ रखते हैं तो बोलना चाहिए सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश, 5 देव रक्षा करी ब्रह्मा विष्णु महेश। जो आपको अच्छा लगता है इनमें से वो बोल लीजिए। उसके बाद आप हाथ जोड़िए और फिर धरती माता को आप हाथ जोड़ सकते हैं, खड़े हो जाइए। जहां आपका घर का मंदिर है वहां पर जाइए, उन्हें प्रणाम कीजिए। जहां भी आपने रखे हुए हैं अपने घर का मंदिर वहां पर जरूर प्रणाम करें, क्योंकि प्रणाम करके ही हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए। हमारा दिन शुभ हो, हमारा दिन आनंदमय हो, हमारे दिन जो है उसमें कोई आधी व्याधि ना आए, आज का जो दिन है उसमें कोई कष्ट ना आए, इसके लिए हमें भगवान को प्रणाम करके ही उठना चाहिए, काम शुरुआत करनी चाहिए। ये स्त्री के नियम होते हैं, इन्हें जरूर ही आजमाना चाहिए। जब हम ये नियम अपनाते हैं हमें पता ही नहीं लगता हमने कितने धर्म कमा लिया, हमने कितने अच्छे कर्म कर लिए। रोज इतने करते करते ही हमारे जो कष्ट होते हैं ना वो धीरे 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 कट जाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध जो हम करके आए हैं, अपने जो पुराने कर्म है जो हम लिखवा करके लेके आए हैं, उन्हें समाप्त करने का सिर्फ भगवान का नाम का स्मरण ही होता है, जिन्हें हमें करते रहना चाहिए। घर का दरवाजा खोलना चाहिए, बाहर का मेन गेट अगर नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि देखिए कई बार जो है सुनना सुनसान सा होता है और वहां पर कई बार खोल देते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि डेली ये इतने बजे ही खोलेगी गेट, तो वहां पर कई बार दिक्कतें भी हो जाती है। तो आप अपना अंदर का गेट भी खोल सकती हैं, खोल करके हल्का सा पानी का छिड़काव कर दे, क्योंकि जो लक्ष्मी माता है ना वो हमारे द्वार पर आती हैं। रात को लक्ष्मी माता हमारे घर से चली जाती है, वो भ्रमण करती हैं और 3 बजे फिर आ जाती हैं, क्योंकि हमें लक्ष्मी माता को अंदर प्रवेश करवाना है। अगर मेन गेट आप खोल सकते हैं तो खोल लीजिए, अगर आपके यहाँ पर कोई डर है, कोई सुनसान है तो आप ना खोलिए, अंदर का खोल लीजिए। और उसके बाद दोनों तरफ आपको हल्का हल्का सा पानी का छिड़काव कर देना है, थोड़ा छींटा दे देना है। इससे जो है लक्ष्मी माता आगमन हो जाती है हमारे घर में। जब हम गेट खोलते हैं तो वो फिर से आ जाती हैं। लक्ष्मी माता जब आ जाती हैं उसके बाद हमें ना कई लेडीजों की आदत होती है कि वो जो बासी कपड़ा होता है या फिर सो करके उठती हैं उसी में किचन में चली जाती हैं। ऐसा कतई ना करें। देखिए हमारे जब हम शादी होकर के आए थे हम भी नहीं करते थे, और जो है जो हमारी मम्मियाँ दादियाँ हुआ करती थी वो भी नहीं जाती थी बासी कपड़े में। कारण क्या होता है, बासी मुंह बासे कपड़े जो होते हैं, आदमी जब सो जाता है उसे आधा मरा हुआ कहते हैं, ऐसे कहते हैं, क्योंकि जब हम उठते हैं तो वो कपड़े जो है अशुद्ध होते हैं और उन्हें बदल देना चाहिए। उन कपड़ों में नेगेटिविटी होती है, तो उन कपड़ों को जितनी जल्दी हो सके हमें बदल लेना चाहिए। यानी कि स्नान कर लें, 2 मिनट लगेगी, आप स्नान करके फिर कोई ऐसा ही कपड़ा डाल लीजिए जो आपको जल्दी जल्दी में पहन सकते हैं, वैसा कपड़ा डाल दीजिए, फिर काम करके फिर से आप जो है अच्छे कपड़े डाल सकते हैं। ऐसे कर लीजिए, लेकिन बगैर नहाए हुए आप किचन में ना जाएं, ऐसे हमारा शास्त्र में भी लिखा हुआ है और हमारे जो है बड़े बुजुर्ग भी ये किया करते थे और कहते भी थे। जो बहू बेटियां आज की है वो थोड़ा इस बात को इग्नोर करती हैं, इन बातों को नहीं मानती हैं। वो कहते हैं कि वो तो इतना करते हैं, वो इतना सुखी है बगैर नहाए हुए करे हुए, और अगर हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, हमें अपने कर्म जो है बनाने हैं, अच्छे कर्म बनाने हैं, हमारे घर में संस्कार आने चाहिए, अच्छी ज्ञान आना चाहिए, तो हमें जो है इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नेगेटिविटी कपड़े होते हैं उन्हें आप बदल दीजिए, ज्यादा सर्दी है नहीं कर पाते हैं तो उन कपड़ों को आप चेंज करके भी जो है थोड़ा सा आप किचन में हाथ मुंह धो लीजिए, फिर आप जा सकते हैं। इस तरह से कर लेंगे तो जो नेगेटिविटी है वो निकल जाती है। और जब हम नहीं करते हैं ना तो क्या होता है, देखिए घर में ना ज्ञान की जो मात्रा होती है, जो ज्ञान होता है वो धीरे धीरे सने सने कम होने लग जाता है। मैं आप लोगों को वही पुरानी बातें बता रही हूँ जो हमारे घर में अपनाई जाती थी। आज हम इन चीजों को भूल चुके हैं, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो इन चीजों को नहीं मानती है। लेकिन मैं तो कहूंगी 1 महीना मान के देख लीजिए, अगर आपके शरीर में कोई रोग है या फिर आपके घर में कोई दिक्कत है, वो थोड़ी थोड़ी जो है आपको ज्ञान आने लग जाएगा, आपको समझ आने लग जाएगी कि हमें कैसे रास्ता मिलना चाहिए, ये चीजें जो है आने लग जाती है। या फिर अगर ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और
अगर हम आगे के लिए अपना रास्ता खोलना चाहते हैं, आगे के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें ऐसे भाव आने लग जाएगा कि हमें आगे क्या करना है, कैसे आगे के लिए क्या कैसे सोचना है, करना है, वो भी भाव हमारे मन में आने लग जाते हैं। तो नहा धोने की बात आ गई। जब आप मंदिर में पूजा करते हैं, देखिए घर के मंदिर में कभी भी बगैर पूजा के घर का मंदिर नहीं रहना चाहिए, उसमें पूजा अवश्य करें। आप सुबह सवेरे बिजी होते हैं, आपके पति कर सकते हैं, आपके घर के मतलब कोई भी सदस्य दिया जरूर, जो दिया बाती होती है वो जरूर करें। आप जैसे पूजा करते हैं, चाहे प्रणाम करें, उन्हें करें। अगर मंदिर में भगवान आपने रखे हुए हैं घर के मंदिर में, तो उन्हें 2 दाने चाहे मसरी के लगा दें, लेकिन लगाएं जरूर, क्योंकि आपने उन्हें विराजमान किया है। तो वहां पर आपको थोड़ी सी पूजा पाठ जल्दी 2 मिनट का दे दीजिए, बस आपके पास टाइम नहीं है तो वहां पर जरूर ही आपको करना चाहिए। प्रणाम करके ही जो है, नहाने के बाद भी आप प्रणाम जरूर करें, तो वो हमारे लिए शुभ होता है। दिन की शुरुआत शुभता हो जाती है, मतलब शुभ भरे हो जाते हैं, ऐसे हमारे घर में कहा जाता था। उसके बाद आप किचन में जाकर भी जो काम करते हैं वो कर सकते हैं, तो ये अच्छा होता है। उसके बाद नियम आता है कि हम क्या सुबह सवेरे झाड़ू वगैरह निकालें, काम वाली बाई आती है, मैड आती है, हमें क्या करना चाहिए। देखिए अगर आपके पास टाइम है तो निकाल लीजिए, नहीं टाइम होता तो मैड आएगी तभी करेगी। आपने पानी का छिड़काव कर दिया या फिर झाड़ू को टच कर दीजिए, अगर आपके यहाँ पर ज्यादा है तो मेन दरवाजे के पास आप झाड़ू को टच कर सकते हैं, उसके बाद पानी का छिड़काव कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बात आती है कि हम शाम को कैसे करें। शाम के टाइम पे जोत बत्ती जो होती है, दो हम दिया वगैरह जलाते हैं, वो अवश्य करना चाहिए शाम, यानी कि ना तो ज्यादा रात हो ना ज्यादा दिन हो, गोधूली बेला जो शाम का टाइम होता है, उस टाइम पे हमें घर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसा जी हैं तो तुलसा जी के पास भी अवश्य दीपक जलाएं। और जैसे कई लोगों के यहाँ पर मंगलवार को तुलसा जी के जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो आप या ना चढ़ाए, और अगर चढ़ाते हो तो चढ़ा दे। रविवार को तुलसा जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और अगर आप पूजा करती हैं, डेली आपने पूजा का नियम ले रखा है, तो गमले के ऊपर आपको छींटा लगाना है, मिट्टी के अंदर आपको जल नहीं डालना है, और वहां पर आप जल को छींटा दे दें गमले के ऊपर। नीचे जो गमला होता है ना मिट्टी का, वहां पर तिलक कर दें और वहां पर दीपक आप जला सकते हैं। मतलब उसको छूना नहीं होता है, तुलसी जी को ना तोड़ना होता है, तुलसी माता को ना ही उसमें जल दिया जाता है, दीपक आप चाप सकते हैं। ऐसे ही पीपल में रविवार के दिन दीपक मतलब जल नहीं चढ़ाया जाता है, पीपल के नीचे ज्यादा नहीं जाना चाहिए रविवार के दिन। वहां पर अलक्ष्मी होती है, यानी कि लक्ष्मी की जो बहन होती है, दलिद्रा वो होती है, वहां पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो कहते हैं कि दलिद्रा का वास हो जाता है वहां पर, इसलिए रविवार को जल नहीं चढ़ाते हैं, शनिवार को जल चढ़ाते हैं, और आप 6 दिन जल चढ़ा सकते हैं। ये कुछ एक नियम होते हैं, जब हम इनको अपना लेते हैं, जिस घर में औरतों को इस चीज का ज्ञान हो जाता है ना, वहां पर घर अपने आप ही मतलब समझदारी का घर बन जाता है। जो कहते हैं ना खानदानी घर होता है, वैसा घर बन जाता है। और अगर आपके घर में कोई नाम वगैरह नहीं है, जैसे कहते हैं ना इनके घर में तो भाई बड़े अच्छे समझदार बच्चे हैं, ये खुद भी इतनी समझदार लेडीज है, तो वो होने लग जाता है धीरे धीरे। हर काम घर की औरत के हाथ में ही जो है बरकत होती है, आदमियों के हाथों में नहीं होती है कि हमारे जेंट्स वगैरह करेंगे तो ही बरकत होगी, नहीं। और आदमियों के हाथों में बरकत नहीं होती है, वो लेडीज के हाथ में, औरतों के हाथ में ही बरकत होती है। उन्हें ये सब कर्म करने चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कोई, तो आप अपने जो आदमी हैं, बच्चे हैं, उनसे आप करवा सकते हैं। कई बार नहीं करना होता तो इस तरह से आप कर सकते हैं। घर की जो शुद्धता है, जैसे घर में झूठन हो गई, खाया उसी में रख दिया, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। कुछ एक बातों का जब हम ध्यान रखते, हम अकेली फैमिली रहते हैं, क्या हो गया ऐसे कर ले, तो नहीं, हमें कुछ एक बातों का जब हम ध्यान रख लेते हैं, तो आप देखेंगे आपकी आदमी की जो कमाई है, आपकी हस्बैंड की जो कमाई है, वो दिन दुगनी रात चौगनी होनी शुरू हो जाती है जब हम ऐसे कर्म करते हैं। और अगर पैसे अच्छे आ रहे हैं तो उसके अंदर शांति आने लग जाती है, घर के अंदर सुख शांति रहती है, मन को शांति रहती है, और हर कोई जो है मिलजुल कर घर में रहता है, ऐसी भावना आ जाती है। मतलब अशांति नहीं रहती, बच्चे कहना मानने लग जाते हैं, जो हस्बैंड वाइफ होती है उनमें बनने लग जाती है, घर में ऐसे अच्छे संस्कार आ जाते हैं।
ये कुछ एक नियम होते हैं, कुछ ज्यादा तो मैं अलग से नहीं बता रही हूँ। एक बात और बताऊंगी, जो है हम किसी की देखा देख दान पुण्य करने लग जाते हैं। मैंने कई बार कहा है, कई बार हर वीडियो में मैं आपको बताती रहती हूँ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है और किसी को आपने देखा कि वो कथा पूजन करवा रहा है या काफी मात्रा में दान पुण्य दे रहा है और आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो आप ना करें। पहले अपने बच्चों का, अपने पति का और आपका अच्छे से उनकी सेवा अगर आप कर रहे हैं तो वो भी जो है आपकी सेवा मानी जाएगी, आपका दान पुण्य माना जाएगा। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप फिर आप दे सकते हैं थोड़ी मात्रा में। जो मैंने आपको कई बार कथा में बताती हूँ कि थोड़ी से थोड़ी मात्रा में, अगर आपकी सामर्थ्य 1 रुपया है तो आप 30 दिन का इकट्ठा कर लीजिए, 30 रुपया हो जाएगा, एक एक करके 1-1 रुपया दे सकते हैं। कोई जरूर नहीं है आपको 100 रुपया देना होता है, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना करेंगे तो भी वो लगेगा। अगर आप नहीं है सामर्थ्य और कर रहे हैं कि मैं करूंगी तो इसमें मुझे फल मिलेगा, वो फल आपको कतई नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप सामर्थ्य से ज्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को भी तकलीफ होती है। जो पति है, अगर आप पति से पूछ करके कार्य करते हैं और पति ने आपको मना कर दिया तो वो कार्य आप कतई ना करें, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। अगर पति ने आपको व्रत करने से मना कर दिया है तो आप ना करें, अगर करते हैं तो वो व्रत भी आपको नहीं लगता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो मैं ये छोटी छोटी सी बात आप लोग के साथ मैंने बताई है। अगर फिर भी कोई और क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा।